जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतांग दरामे पेया गाती को नीता जुग रे अबुरन जुआन हर को लगी से अबु गोगो हर को लगी रोजगार सिरजो दो अडिते गी जरूरा रोजगार तहेना अबु दो प्रशिक्षण बुन न्यामा तोबे के अबु दो रोजगार से बुन लहाई दी दाड़िया कना उनका लिखागी आरसीटी मिटन उनका माध्यम कना उका होते ते सरकारे कुरुमुटुइदा जेमन अबु आतुरेन हर दो जेमन प्रशिक्षण बुन न्याम आर मिटन रोजगार सिरजो रिया मिटन माध्यम हुयुक कना नुआ आरसीटी दिला तो बे तिहिन बुन चला आ साहेबगंज जिला रे आर ओंडे बुन बड़ाया जे चे लिका ओंडे रेन आतुरेन हर कुदो आरसीटी माध्यम होते ते चे लिका उनको प्रशिक्षण को न्यामदा आर उना होते ते उनको रोजगार से को लहाई दी दाड़िया कना दिला तो बेगाती को आरो नुआ बाबत ते बुन बड़ाई जाऊंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय बैंकों के साथ मिलकर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दे रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं जामताड़ा में आरसीटी में, जहां कुछ महिलाओं को आरसीटी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो महिलाएं बैंक से संबंधित लेन देन के बारे में जानें और अपने गांव में जाकर दूसरी महिलाओं को बतलाएं कि वो महिलाएं बैंक से लेन देन कैसे कर सकते हैं, आगे चल के वो रोजगार कैसे कर सकते हैं। यही चीज़ जानने के लिए हम आप पहुँचे आरसीटी लैब में। इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ सूरजमणि मरांडी और ग्राम सकलपुर, पंचायत बरमुंडी और पोस्ट करमाटन, थाना भी करमाटन। आले आरसीटी रे ट्रेनिंग लगी लेहे एकना आले आरसीटी रे ट्रेनिंग 32 दिन रना कना और तिहिन दो हुईना 6 दिन हुई कान तलेया बैंक खो संबंधित लोन द्वारा और दीदी चिलका आले नि तो ट्रेनिंग को लई लेकना चिलका आतो रे चलाव कते चिलका ले समझाव को और बोले लोन बखरा रे लई को बोले चिलका आजीविका चिलका बुन बढ़ावा और बोले चिलका बुन लेन देना बिजनेस चिलका बुन बढ़ावा और बोले चिलका बुन मेनखा गरीबी अति गरीबी खो बोले बुन दूरा बोले निया गे इनसे खो दो आया मिना जहाँ आरसीटी कना नोंडे उना आरसीटी रिदो बोले अडी मौज की सुविधा मिना जैसे कि ट्रेनिंग हॉल हो अडी मौज गया और प्लस रे बोले जम न्यूरना हो अडी व्यवस्था बोले ठीक गया और बोले बोले हर चीज़ रना सुविधा मिना बोले नुका तो बुन खाय दो बोले ओड़ा खो दो अडी बेहतर मौज गया बोले और आतु ताले दो तरनी और इन दो अलिया समूह ᱧᱩᱛᱩᱢ दो आदिवासी आजीविका सखी मंडल और उना समूह रेन तो इन दो बीके कने प्लस एडब्ल्यू हो और कलेक्टर ताले दो चलना आजीविका सखी मंडल और अले दो माने पंचायत रानी डिकान ताले पोस्ट हो तरनी के और थाना जामताड़ा जिला जामताड़ा अले दो आरसीटी तो जैसे कि अले तो समूह ले जुड़े कने जहाँ तिस को से उनको गे माने आरसीटी माने समूह ले जुड़े कन खाय दो माने जुड़े रहना लिया तो हई और समूह ले जुड़े कन खाय दो माने समूह को के सनम जानकारी ले नामे कना सब की जैसे कि सीसी हिना को से आले कोन चितार आरो मिना को माने लटू लटू को उनको के आले जनवर जानकारी को माले कना। आरसीटी अद्वितीय संस्थान है जहां ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को उनका स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने के लिए उद्यमिता कौशल आधारित प्रशिक्षण दी जाती है और आवश्यकता के अनुसार बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। इन दो नोडन बुझ के आरसीटी रे ट्रेनिंग चला कना बोले पीआरपी और सीसी के लईता नोडे ट्रेनिंग हताव कते आतुरन सबुरन दीदी बुझाव कोआ नोडे चलाव कते मिता को समूह रे जोड़ा पे समूह रे जोड़ा कते दो अडी फायदा मिना समूह रे जोड़ा कते आयमा फायदा पे नामा। हम यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाने के बाद हमारा काम होता है कि हम फील्ड में जा कर के जो दीदी लोग छोटा छोटा बिजनेस करती है उन बिजनेस को लोन दे करके बढ़ावा दिलाते हैं और जो दीदी लोग करने का इच्छुक रहती हैं उनके पास पूंजी नहीं रहता है पूंजीगत तो वैसी दीदियों को हम बैंक से हो सीएलएफ से हो या वीओ से हो लोन दिलवाने का कोशिश करते हैं और लोन मिलता भी है। वो दीदी लोग स्वरोजगार से जुड़ती भी हैं और
आगे बढ़ने का कोशिश करती हैं और आगे बढ़ती हैं। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत सारी दीदियों को समझ के कारण ये इन सब चीज़ों पे जोड़ नहीं पाती हैं, तो हम उन दीदियों को प्रेरित करते हैं कि आप ऐसे कदम आगे बढ़ाइए, उनको मतलब वो रास्ता दिखाते हैं कि हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कि दीदी पहले तो आप ग्रुप में जुड़िए। ग्रुप एक ऐसी संस्था है जिसमें गरीब से गरीब महिला भी जुड़ सकती हैं, और इसको नियमित से करने के लिए जो कुछ नियम है उनको पालन करते हुए आगे बढ़िए। और उनको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, तो पहले बोलते हैं आप बैठक करना शुरू कीजिए। फिर हम वहाँ पे जाते हैं, सारी दीदी लोग से परेशानी जानते हैं, और जिन दीदियों को जिस चीज़ में रुचि होता है वो आरसीटी हमें ट्रेनिंग देती है। बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है यहाँ से। बकरी पालन भी अगर करना चाहती है दीदियाँ तो आरसीटी में इसकी भी ट्रेनिंग होती है। वो वैसे दीदियों को हम लोग संकलन करते हैं कि कौन कौन सा दीदी कौन कौन सा बिजनेस में रुचि रखती है, कौन सा कर पाएगी। तो यहाँ से जो ट्रेनिंग होता है बकरी पालन का होता है, मुर्गी पालन का होता है, कृषि का होता है। तो दीदियों को जिसमें इंटरेस्ट रहता है या जिसमें वो लोग करना चाहती है उन सबको प्रेरित करके यहाँ पे लाते हैं। और अगर ट्रेनिंग लेकर के जाती हैं तो पूंजीगत मतलब पूंजी दिलवाते हैं, और फिर वो दीदी अपना स्वरोजगार से जुड़ती हैं। आरसीटी सरकार के काफी प्रभावी हस्तक्षेप साबित हुए हैं। इन संस्थानों की विशिष्टता ये है कि ये देश भर में जिला स्तर पर उपलब्ध हैं, और इसी क्रम में साहिबगंज जिला भी आरसीटी के माध्यम से यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। तो हम पहले जब जुड़े हुए थे तो हम एक हाउस वाइफ की तरह थे, तो मेरा काम रहता था घर में खाना बनाना, बच्चे पालना, और जो भी घर का काम में ही सिमट के रह जाते थे। फिर हम ग्रुप में जुड़े, तो ग्रुप में जुड़ने के बाद यहाँ मतलब कि हर किसी चीज़ के लिए बोलता है ना बाहर निकलना पड़ता है। तो थोड़ा सा शुरुआत हुआ बीके, मान लीजिए कोई वो रजिस्टर लिखने का था, उसका ट्रेनिंग के लिए गए, तो वहाँ से हमको बीके लिखने उखने का कुछ प्रक्रिया हुआ। फिर हमारा वीओ का निर्माण हुआ, तो वीओ में भी हम रजिस्टर लिखते थे। तो उसमें से फिर हमको धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता खुलता गया। हाँ, मेरे जीवन में बदलाव बहुत है, लेकिन जब हम जुड़े हुए थे तो सिर्फ हमको गाँव के लोग जानते थे। फिर हम जैसे जैसे जुड़ते गए मुझे पूरे ब्लॉक के लोग जानने लगे। सबसे पहले तो जो दीदी इंटरप्राइजेज से इंटरेस्टिंग रखती है, और जो या फिर जिनका है इंटरप्राइजेज से बिजनेस, मतलब जो छोटा मोटा बिजनेस है, उनको तो हम मतलब लोन वगैरह का किन्हीं का पूंजी कम रहने के कारण वो लोग अपना बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाती है। तो हम उनको लोन दिलाएंगे बैंक से या फिर कहीं से भी, मतलब हम लोग का समूह से भी, CLF से, यहाँ आरसीटी में भी लोन अप्रूवल होता है, वहाँ से भी लोन दिला के उनका बिजनेस को मतलब आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि रहने का व्यवस्था बहुत अच्छा है, खाना वगैरह बहुत अच्छा है, सारा कॉपी कलम ड्रेस वगैरह सब चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे ट्रेनर लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सर सब जो हैं उनका भी व्यवहार हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अगर रहने का सुविधा तो सबसे अच्छा है, यहाँ पे कोई चीज़ का कमी नहीं है। यहाँ पे यह प्रशिक्षण चल रहा है 32 दिवसीय आवासीय CRPEP का, इसमें इन लोग का उद्यमी लोग हैं, इनको प्रमोट करना है। इसका चयन CLF के जरिए होता है और OSF बना हुआ है, इसके द्वारा होता है। और इन लोग कम्युनिटी का कैडर है, CLF का कैडर है, और CLF के द्वारा इन लोग का चयन किया जाता है। आरसीटी विशेषता ये है कि संस्थान अल्पकालिक आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं और उसके बाद प्रशिक्षित उम्मीदवारों को दीर्घकालिक सहारा देते हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद 2 वर्ष तक मदद की जाती है ताकि वो अपना कोई रोजगार उपक्रम स्थापित कर सकें। एक्चुअली ट्रेनिंग में इन लोग को बताया जाता है कि किस प्रकार से हम लोग उद्यमी को प्रोत्साहित कर सकें। तो उद्यमी को प्रोत्साहित करने में सबसे बड़ा चीज़ जो बाधा आती है फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन की, कि बहुत सारे ऐसे हैं उद्यमी हैं जिनके पास वित्तीय अभाव है, चाहे उनको बैंक से जाते हैं, ऋण लेने जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, तो उनको सही समय पे वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वह फेलवर हो जाते हैं। तो हम लोग का जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है JCLPS प्लास के द्वारा एक स्टार्टअप किया गया है, जिसके द्वारा है कि सभी लोग हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अब कि जितना भी समूह से बने हुए उद्यमी लोग हैं, जुड़े हुए उद्यमी लोग हैं, उन लोग को प्रोत्साहन करने के लिए हम इन लोग प्रशिक्षण दे लेते हैं। और प्रशिक्षण के उपरांत इन लोग जाते हैं गांव में और उद्यमियों का चयन करते हैं और उनको होने वाली समस्याओं को दूर करते हैं, चाहे वो बैंक से हो, चाहे हमारे खुद का कोई इंस्टीट्यूशन से हो, इन लोग को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। और साथ ही साथ उन लोग को प्रशिक्षण करवाना उद्यमी लोग का, और उनका सही ढंग से लेखांकन भी करवाना सुनिश्चित करवाते हैं, उन लोगों को लाइसेंसिंग करवाना सुनिश्चित करवाते हैं। देखिए एक्चुअली जो प्लास ब्रांड है, प्लास ब्रांड के बारे में हम बताना चाहेंगे कि प्लास है जो हमारी दीदियों के द्वारा उत्पादित किया गया प्रोडक्ट है। इसमें है कि क्वालिटी है जो 100% हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी हो
हम लोग का उसमें किसी प्रकार मिलावट ना हो। उदाहरण स्वरूप बताना चाहेंगे, जैसे हमारा जामताड़ा में फतेहपुर में है जो तेल का उत्पादन हो रही है, तो तेल का उत्पादन हो रही है तो उसमें है कि सरसों है जो पूरे जामताड़ा जिला से हम लोग कलेक्शन करते हैं पीजी के माध्यम से, प्रोसेस ग्रुप के माध्यम से, और फिर वहाँ पर तेल निकाल कर उस सरसों से हम लोग उसका पैकेजिंग करवा के और सही तरह से प्लस ब्रांड के तहत उसको सेलिंग करवाते हैं। कि आजकल रोज़गार बहुत ही कम हो रही है, तो लोगों का अगर हाथ में हुनर दिया जाएगा, अगर उनको स्किल्ड किया जाएगा तो अपना रोज़गार करके 2 पैसा अपना घर में रह के अब कमा सकते हैं। और ये MORD का एक योजना है सर, जिसके तहत खासकर ग्रामीण गरीब परिवार, रूरल पुअर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। SLPS के थ्रू से खुद भी जाके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार उनको यहाँ पर स्वरोजगार हेतु जो भी वो प्रशिक्षण सेलेक्ट करते हैं उनको यहाँ आके हम लोग प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और जो भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, चूँकि हम लोग का टारगेट ग्रुप रूरल पुअर है, तो उनको यहाँ पर रहने का, खाने का जितने भी सुविधाएं हैं वो सारे निःशुल्क यहाँ पर प्रदान की जाती है। उन्हें बैंकों से उधारी लेने में भी मदद की जाती है। स्वरोजगार शुरू करने के लिए RCT ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में कौशल विकास करती है, जिससे प्रशिक्षु में आत्मविश्वास पैदा होता है और वो स्वरोजगार के लिए सक्षम हो पाते हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ CRP-EP का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें RCT जामताड़ा के द्वारा उनका रहने खाने और जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो RCT जामताड़ा के द्वारा उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये जो प्रशिक्षण है CRP-EP का, इसमें महिलाओं को इस टाइप से प्रशिक्षित किया जाता है जिसमें वो ग्राम लेवल पर या पंचायत लेवल पर सरकार के कार्यों के अलावा जो भी उस समाज के डेवलपमेंट का जो भी सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उस सब में वो कंधा से कंधा मिलाकर उसमें भागीदारी करती हैं। और उसी चीज़ को मतलब कि उनका प्रशिक्षण और अच्छे से उनके मतलब कि धार देने के लिए, उनके नॉलेज में धार देने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें JSLPS और RCT के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। मैं इसको बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मानता हूँ, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य वहाँ से संपादन के लिए नीचे के स्तर में दिए जा रहे हैं, उन सारे में ये महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और आने वाले समय में हमारे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। हमारे यहाँ 2 गार्ड जो कि हर अल्टरनेट टाइम में रहते हैं, वो जो है ये परिसर की सुरक्षा करते हैं। प्लस हमारे यहाँ के जो फैकल्टी और डायरेक्टर यहीं निवास करते हैं और विपरीत परिस्थिति में कभी भी जो भी ज़रूरत हो, जो भी सहायता हो, हम लोग के द्वारा किया जाता है। उनके रहने के लिए और खाने की पूरी व्यवस्था है। और ये कलेक्ट्रेट और हॉस्पिटल के नज़दीक ये कैंपस है और इस टाइप का डिस्टर्ब क्षेत्र भी नहीं है, इसलिए ये स्वच्छंद रूप से अपना सारा कार्य करती हैं और आज तक इनके तरफ से हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है, ना हम लोग के द्वारा इनको कोई शिकायत का मौका मिला है सर। गातिकु नीतोबुन नेलकेदा चिलिका साहेबगंज जिला रेन हर दो RCT माध्यम होते ते प्रशिक्षण नाम करते उनको दो रोजगार से को लहा दाड़े कावदा और उनका लिकातेगी नीतोबुन चला आ रघुनाथपुर आतु उकादो बरहेट प्रखंड साहेबगंज जिला रे पड़ा खना और ओंडे निशांत रजवार सावते बुन गालमरावा आर बुन बढ़ाया जे चिलिका उनी दो सीम असूल करते और उनको अखरीन करते चिलिका उनी पैसा टका कमाओ दाड़े कना और आज लगी मिटन रोजगार है सिरजो दाड़े कावदा दिला तो बेगाते को बुन आर हो बुन गालमरावा निशांत रजवार सावते और नुआ बाबोते बुन बढ़ाया। हमारे किसान भाइयों के पास खेती के काम के बाद भी काफी समय बच जाता है। वो उस समय का उपयोग मुर्गी पालन करके कर सकते हैं। साथ ही घर की औरतें, बच्चे भी अपने फालतू समय में इस धंधे को आराम से कर सकते हैं। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आज साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में आज हम उपस्थित हैं। वैसे तो
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विकास की विभिन्न योजनाएं गांवों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन एनजीओ का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। आज हम एक ऐसा ही एनजीओ जिनका नाम प्रवाह है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वो गांव में परिवर्तन ला रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एक लाभुक से और जानने का प्रयास करते हैं कि उसे क्या क्या लाभ मिला। वो मुर्गी का ये व्यवसाय भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अब आप अपना परिचय दीजिए। जी बोलिए संताली में। यहाँ देखिए तुम दो निशांत राजवार, गांव रघुनाथपुर, पोस्ट बारामसिया, थाना बरहेट, जिला साहेबगंज। आप मुर्गी पालन का ये देख रहे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? पहले हमरा एक बार कुछ लहारे परवा सस्ता को 100 पीस मुर्गी को एमा दिन तहना और उनको नितो लटुइना को हराइना को उनको अखरिंग करते कुछ आरो नितो नवाते 100 पीस इन हताव का को और नितो उनको निये साजरगी मिना को नवा सस्ता खोय प्रभा सस्ता खोय 2 साल लहा खो गी इन दोई नाम दा लहा नवा सस्ता खोय इन दो बई बड़ाय गान थेना नवा सस्ता ई बारेते तायम ते सस्ता रे इठे को हेना और नवा सस्ता खोय बई बईते नवा जोड़ाव कते गी इन दो कोई नाम। घर में अगर मुर्गियां पाली जाएं तो उनके रख रखाव तथा खुराक पर अधिक खर्च नहीं पड़ता, क्योंकि घर का बचा हुआ भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के बचावन से उनके लिए अच्छा भोजन प्राप्त हो सकता है तथा उसके बदले में हमें बढ़िया मांस और बलदायक अंडे प्राप्त होते हैं। इन दो चे हो बई चिकाय कान थेना जागे खेती बाड़ी हुई कान थेना और नवा व्यवस्था चे हो बई चिकाय कान नवा खोय ने एनजीओ खोय बाबा संस्था खोय अडी मो सुविधा को एम का दिया जो तो सस्ता खोय आले तो मुर्गी पालन ई किचन गार्डन और बकरी पालन बतख पालन नवा सस्ता खोय अडी मौज को जो तो को एम का। हाँ हम लोग यहीं से ही बाजार से माने बाजार इदिए का बाजार खोय गी नुकु दो किलो हिसाब ते 450-500 उनका काते गी अखरी को और आतु रे को हजू कना होड़ उनको होई इमा को कना। बहुत चेंजिंग आया इसमें बोले अडी चेंजिंग हुईना और नवा बदलते इरा नित भी बोले जो तो चिका कना गिद्र हो मौज स्कूल रे पढ़ा चुए को और जहाँ से बाहर से कमी चला बांग हुई कना जो तो नोडे व्यवस्था हुई कना नुकु नुकु अखरी बड़ कते गी जहाना गी हुई कन तले। हाँ उनको दो एंजॉय लई का को और इन कुरुमुटु कदा जो बोल नुकु अखरी कते और हो नवा मुर्गी अगु को और उनाइन बढ़ाव तिया नवा एनजीओ नितो नवा प्रभा सस्ता ओका नोटे हे का को लागू का नवा येते अडी मौज नवा आतुरे जतो आगे अडी मौज हुई केना मुर्गी पालन बतख पालन बकरी पालन और जगह जगह सोलर प्लेट लगाओ कना और जगह जगह रे डुभा लाओ कना चेक डैम बनाओ कना और स्कूल रे मौज को मॉडल स्कूल को बनाओ का लिया अडी मौज गिद्र को पढ़ाए को दाना लगी दो लहार को माले थे। इसके बाद दो इन बाजार को गिन अगुईदा तभी खेती बाड़ी भी करते हैं क्या? हाँ खेती बाड़ी हो खेती बाड़ी दा हल्का अजोला कते अजोला हो नवा सस्ता को गिन नाम कदा नवा अजोला दो नित हबी अडी मौज गी यो कना और नवा महीने रे सप्ताह रे 2 धाय जम इमाव कना मुर्गी और नवा जम कते दो रुआ सुनु को बांग नामे को नवा दो अडी मौज प्रोटीन चीज कना। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के रघुनाथपुर गांव के किसान निशांत रजवार आज मुर्गी पालन के तहत आजीविका चलाकर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। मुर्गी पालन का सबसे बड़ा एक फायदा ये भी है कि इसके लिए आपको अन्य बिजनेस की तरह काफी ज्यादा राशि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम राशि की मदद से भी आप मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं और ऐसी ही सोच के साथ निशांत रजवार ने भी मुर्गी व्यवसाय की शुरुआत की। नवा किचन गार्डन खातिर ते नितो आले मार्केट बांग चला हुई तलेया और जागे मार्केट सब्जी हता लगे आले दो अडी ढेर पैसा लगाव लेना उनाते अपनार ते नितो किचन गार्डन साग सब्जी भिंडी परवल जो भी उना को लगाव दा और उना लगाव कते गे नित भी आले जहाना के जम दाड़े कना उना को नितो सस्ता को अगर नवा परवा सस्ता अगर बाकू गड़ो लेखा नित हबी पासे आले दो नुका गले ताहे को बेरोजगार गी और बाले कमी दाड़े क्या नहीं को नितो इना जीवन रे दो अडी मौज गी परिवर्तन हुईना
आ नितो लहा इन चे बन चिकाय कान थेना नितो उना मुर्गी पालन खातिर ते नितो 1-2 टका पैसा हजू कना और इरन गिदरा नितो मौज स्कूल किन पढ़ा कान तिया। निशांत रजवार हमेशा हम लोग का मीटिंग में आते रहते थे और हम लोग का जो सुविधा है उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो ये अपने खुद हमके नाम दे दिए, बोले कि सर हमको मुर्गी पालन में इंटरेस्ट हो रहा है और जगह भी देख लिए तो दिखा दिए हम ठीक है आपका जगह भी अच्छा है, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो बोल के हम नाम लेके इनको हम लोग 100 मुर्गी फर्स्ट टाइम में दिए गए थे। इसके बाद दो बोरा मतलब खाना दिए थे, तो उसी से बढ़ा दिए। तो हम बार बार आते रहते हैं यहाँ, तो महीना में 2-3 बार लगातार यहाँ इसके पास आते हैं। तो बीमारी होता है तुरंत मेरे पास कॉल जाता है, सर कुछ झुक्की ले रही है, कुछ सो रही है, कुछ बीमार हो रहा है मुर्गी, दवा लिख के जाते हैं या तो फिर साथ में लेके जाते दवा लेके आते हैं, लगा के देते हैं। फिर रात को बल्ब लगाने के लिए बोलते हैं। पूरा सुविधा ये ट्रेनिंग लेके अभी सीख गया है, अपने से दवा लेने भी चले जाते हैं। फिर आके हमको एकदम खुशी लगता है। बताएं कि ट्रेनिंग ली है बाकायदा है ना, मुर्गी पालन भी करेगी, लेकिन जुड़े कैसे पता चला इसके बारे में? ये खुद आए थे मीटिंग में। हम लोग को जब मीटिंग होता है, गांव में मीटिंग होता है, तो मीटिंग में बैठ के वो बोल रहे कि सर हमको मुर्गी पालन करना है, तो इसका नाम ले लिए। आधार कार्ड लेने के बाद इसको हम लोग जोड़ लिए और आज बेहतर ढंग से इससे कमाई कर रहे हैं। मुर्गी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम समय में ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। इसमें होने वाले खर्च ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हाई मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती है। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, आपकी मुर्गियां किसी बीमारी की चपेट में ना आएं, साथ ही कुत्ते बिल्ली आदि से इन्हें बचा कर रखें। अब हमारा जो गांव है उस गांव में हम लोग बैठते हैं, तो समूह में जैसे ग्रुप में बैठता है, तो गांव वाला कोई भी हो, मतलब बैकवर्ड एरिया से हो या तो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम हम लोग ज्वाइन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देखते हैं, तो इंटरेस्ट जग गया मतलब हमको बिजनेस करना है, बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होना है, तो उन लोगों का हम लोग ले लेते हैं। तो परिवर्तन ये दिख रहा है कि ये छोटा सा और अपना दुकान भी खोल लिया इससे जुड़ के। इससे जुड़ने के बाद मुर्गी बेचा, फिर मुर्गी बेचने को बेचते समय भी हमको बोल रहे सर मुर्गी इतना में बेच रहे हैं, हमको क्या करना, फिर ले लीजिए। फिर दुकान के साथ दुकान भी ले लिए। फिर अभी बच्चा भी इसका मतलब ये है जो लोकल स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के एक मिशन स्कूल में भेज रहा है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपका बच्चा अभी अच्छा स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। पहिल रे इन कटी मछा दुकान था कान दिया नितो इन 100 मुर्गी असूल के को हारा के को 100 मुर्गी रे किलो 400 550 ओना लगाते 100 मुर्गी फीस रे कम से कम 10,000 टका इन कमाओ कदा। 10,000 टका कमा करते कुछ दुकान इन बढ़ाओ कदा। तो दुकान भी आप चला रहे थे, दुकान किस चीज़ का दुकान चला रहे हैं, क्या है दुकान में? दुकान रे दो जहाना दो बन अखरीन दा बा सुनुम बुलुंग साबुन सुनुम इना कोगी इटा दो चे हम बा। किराना दुकान खोले हैं? हां किराना दुकान कान तीन गया। गाती को तीना कार्यक्रम रे अबु दुबन बड़ाई केदा जो चिलिका आरसीटी माध्यम होते ते साहेबगंज जिला रेन हॉर दो प्रशिक्षण को नामदा और रोजगार से को लहा दाड़े कावदा और उना साथे अबु दुबन नेल किदा जे बरहेट प्रखंड रेन निशांत रजवार दो उन्हीं दो सीम असूल करते चिलिका रोजगार से लहा दाड़े कावदा और उन्हीं दो बार पैसा कमाओ दाड़े आकना। उनका लिखाते गाती को तीना कार्यक्रम रे दो केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबते ले आपेया उका दो कना पीएम आवास योजना। नुआ होते ते गाती को सरकार से खन बीपीएल घारोंज रेन हॉर ओकोय ठेन मिटन पक्का उड़ा बनुआ उनको हॉर गड़ो को नामे कना जेबन उनको दो मिटन पक्का उड़ा को बनाव दाड़ेया और मौजते उनको दो अकुआ जीवन को खेमाव दाड़ेया। उना साथे गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाई खोजो कना जोहार।